Hello, this is Shondipan here again. So I am making this video after a long time. Well, for me it is a long time because it's 14 days. So today I will be discussing on a different topic, and this topic is why nothing goes according to our plan. हम बहुत कुछ सोचते हैं. हम लोग सोचते हैं कि चलो इस बार मैं एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा. लेट्स से बैंकिंग एग्ज़ाम ही ले लें. तो बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, या इस बार मैं कैट क्रैक करूँगा, या यूपीएससी क्रैक करूँगा, या कोई भी कोई भी एग्ज़ाम्स हो. अगर कोई काम अगर हम लोगों को सौंपा गया है या प्रोजेक्ट दिया गया है हमारे जो निजी जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर हो कोई, सो एनीथिंग, सो वो शायद हम लोग प्लान करते, अच्छा चलो पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे. सिविल इंजीनियरिंग में मैं था. सो सिविल इंजीनियर्स में भी प्लानिंग एक पूरा डिपार्टमेंट रहता है. वहाँ पे भी ऐसे होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा. सो ऐसे प्लान्स हम लोग सब लोग करते हैं, बट नथिंग गोज़ अकॉर्डिंग टू आवर प्लान. और ये देखेंगे कि जनरली हर लोगों में ये होते हैं. मेरे साथ भी हुआ था. अभी मैं ये 2 हफ्ते में क्या किया, मैं इस बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा. मैं 2 हफ्ते में कुछ नहीं किया, और मैं उसके बाद आज शनिवार है, जिस दिन आज मैं कर रहा हूँ. टुडे इज़ 25th ऑफ सितंबर. ओके, सो आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग इसको 2x स्पीड में कीजिए ताकि आप लोगों को कुछ मैं बता सकूँ. ठीक है, देखिए आप लोगों के जीवन में भी वैसे ही कुछ, मतलब मिड लाइफ क्राइसिस इन द मिड लाइफ, मतलब यंगर लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस आ गया. जॉब नहीं मिल रहा है, कोई बिजनेस ढंग का अगर करना चाहे तो वो भी नहीं हो रहा है. तो फेलियर का एक, मतलब नेगेटिविटी पूरा भूत चढ़ा हुआ है. सो मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था. उसके बाद मैं एक बुक पढ़ रहा था. मैं इस बुक को पढ़ रहा था. ये डॉक्टर मंजीत सिंह भाटिया का एक बुक है. दिस इज़ स्पेशल चाइल्ड. ओके, स्पेशल चाइल्ड नाम का एक बुक है. सो इस बुक को ही मैं पढ़ रहा था. तो यहाँ पे बहुत सारे काइंड्स ऑफ चाइल्ड लोगों का, उन लोगों का प्रॉब्लम्स बताते हैं. अब ये कि यहाँ पे जैसे कि फादरलेस, मदरलेस चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड, फॉस्टर चाइल्ड, ऐसे बहुत सारे. अगर आप लोग इसको पढ़े नहीं हैं तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, आपको शायद पीडीएफ इसका मिल जाए. अगर आप लोग इसको ऐसे, मतलब पेपर बैक में भी अगर ख़रीदना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको मैं बुक फेयर में ख़रीदा था. अब पॉइंट क्या है मेरा, कि आप लोगों को कहा कि प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं होता है. तो उसका हल क्या है, आप तो वही कहेंगे कि हल क्या है, बताइए. हल ये है कि पहला, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ डिसिप्लिन. जो मैं खुद में देखा कि मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है. मेरा अगर पिछले वीडियो को आप देखेंगे कि वहाँ पे मेरा जो पिछला वीडियो है कि आप लोग कुछ सीखिए मेरे जीआईबी का फेलियर से. मैं जीआईबी को फेल किया, उसमें मैं 2 मार्क्स से मेरा 2 सब्जेक्ट छूट गया. बट आफ्टर दैट मैं फिर से वही सेम, वो एक लूप में चला गया. मैं सोचा कि मैं इस बार मैं एकदम, मतलब अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक ठाक से पढ़ूंगा, एक एक चैप्टर को मैं लेके पढ़ूंगा. बट आई डिडंट डू. आई थिंक मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो डूइंग लाइक दिस सेम. एग्ज़ाम आने दो, एग्ज़ाम आएगा, आईबीपीएस आएगा, ये एसबीआई का कोई एग्ज़ाम आएगा, तब जाके मैं करूँगा. बट मोस्ट ऑफ दिस डजंट हैपन. और एल्स व्हाट हैपन्स इज़ दैट नाउ एट दिस मोमेंट, अभी क्या होता है कि आप लोगों को मैं पूरा सिनेरियो पूरा चेंज हो गया. अभी क्या होता है कि अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है. पैंडेमिक का सिचुएशन के लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है टाइम. मैं एक वीडियो ये भी बनाया था कि ये जो हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं ना, तो उसके लिए अभी जब एज तो हम लोग का तो बढ़ेगा, टाइम तो हम लोगों के लिए कभी रुकेगा नहीं. तो क्या होता है कि हम लोगों के अगर हम लोग 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं 2 साल में, लेट्स से कि 2 एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम होगा, पर वो क्या हो रहा है कि 2 के जगह 1 हो रहा है. क्यों? क्योंकि शायद पैंडेमिक के लिए हम लोग मिस कर रहे हैं. हम लोग का एज है, शायद वो 27 या 28, कोई भी एज हम लोग ले लें. सो उस एज को, वो एज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं उस टाइम पे, क्योंकि 2 साल में 1 एग्ज़ाम शायद हो रहा है, या हम लोग को शायद उतना टाइम भी नहीं मिल रहा है.
सो देयर आर मेनी रीजन्स। सो इससे बाहर कैसे निकला है? देखिए, पहले ये है कि मेरा और एक वीडियो है। देखिए, मैं वीडियोस को क्यों कह रहा हूँ, ये सब मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियोस में मैं आप लोगों को लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिकैपिचुलेशन है। ठीक है, प्लान तो करेंगे हम लोग, करना ही है, क्योंकि प्लान अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर प्लान के मुताबिक क्या सब कुछ होना चाहिए या होगा? नहीं हो सकता है। शायद हम लोग कुछ करना चाहें तो शायद उसमें एक ऐसा कुछ हो गया, एक ऐसा दुर्घटना घट गए, उसके लिए हम लोग शायद एग्ज़ाम नहीं दे पाए या प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए ठीक से। हम लोग का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं रहा ठीक से। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें बहुत लोग हैं जिसमें शायद वो लोग मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को वो लोग कंट्रोल कर पाए हैं, पर बहुत लोग हम लोग कोप अप नहीं कर पाते। तो अब क्या करें? एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे, कोई नया एग्ज़ाम्स भी अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं है कि कितना वैकेंसीज़ है। पहले वैकेंसीज़ ज़्यादा हुआ करता था, अभी कम हो गए। तो इसका सल्यूशन क्या होना चाहिए? कोई सेकेंडरी प्लान। जैसे कि मैं आप लोगों को एक सेकंड प्लान के लिए, मेरा जो स्पेशली बैंकिंग एक मेरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैं आप लोगों को हर वक्त कहा था कि सेकंड प्लान ऑलवेज रेडी होना चाहिए आप लोगों के पास। यू शुड ऑलवेज बी रेडी विथ योर सेकंड प्लान। अगर ये ना हो देन आई विल डू दिस। सो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ये ना हो को सेकंड प्लान, अगर सेकंड प्लान भी अगर नहीं हुआ तब थर्ड प्लान, तो हाँ, थर्ड प्लान भी होना चाहिए। तो मैं सेकंड प्लान के मैं क्यों कहूँ, तो थर्ड प्लान भी होना चाहिए, ऐसा ही कुछ। सो देयर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप यू। मैं आप लोग यही कह रहा हूँ कि आपको कोई स्टॉप नहीं कर पाएंगे। आप जो भी कर लीजिए, आपको स्टॉप नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? चलो, बैंकिंग के लिए मैं तैयारी किया, मैं 3 साल 4 साल में पढ़ता रहा, फिर भी नहीं हुआ। पीओ का एग्ज़ाम दिया, अच्छा गया, प्रीलिम्स मेंस भी अच्छा गया, उसके बाद मेरा इंटरव्यू में अच्छा नहीं रहा। वी गेट डिप्रेस्ड। हाँ, हम लोग डिप्रेशन कहते हैं ना, सैडनेस जब एक बहुत दिनों से होता है, हम लोग मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ मन नहीं करता है। डिप्रेशन कुछ ऐसा ही कुछ कहते हैं ना। अब मेडिकल टर्म्स में मैं डिप्रेशन को तो यहाँ पे मैं नहीं कह सकता, पर इतना मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिविटी हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और मैं पॉजिटिविटी और रियलिटी दोनों को ही लेके मैं चलता हूँ। यहाँ पे नेगेटिविटी के ऊपर बहुत लोग ज़्यादा आकर्षित होता है, और ये हम लोगों के निजी जीवन में ज़्यादा प्रभाव डालते। ये ट्रुथ है, दिस इज़ एक्चुअली द रियल ट्रुथ। ये हम आप लोग भी मेरा वीडियो को कोरिलेट कीजिए आपके लाइफ के साथ, आप लोग शायद इसको समझ पाएंगे। मैं 2 हफ्ते बाद, मतलब आफ्टर 12th of September, टुडे ऑन 25th of September, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बीच में कुछ नहीं किया। मैं कर सकता था। मैं एक फिनेंशियल प्लानिंग भी, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मैं फिनेंशियल प्लानर भी मैं यहाँ पे कुछ एक वीडियो में छोड़ सकता था। आप देखिए या नहीं देखिए, किसी और चैनल्स में देखिए, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मेरे साथ भी हो गया है, तो आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा कुछ हो रहा है। हम लोग एम्पैथेटिक हो सकते हैं। करना क्या चाहिए तब हम लोग? मैं जीआईबी का अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बहुत लोग कहे कि नहीं, कॉन्फिडेंट लेके बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो सेकेंडरी कोई अगर प्लान है, आप लोग सेकेंडरी प्लान को चूज़ कीजिए। अगर ऐसा स्थिति में आप लोग है अभी, एकदम ऐसे एक टेरिबल स्थिति जहाँ पे शायद आपको फिनेंशियली, शायद आपको पैसा, शायद सीरियसली आपको पैसा चाहिए, आप लोग शायद लोन में डूबे हुए हैं, आपके पापा ने या मम्मी ने शायद लोन लिए हैं, और या आपने खुद लोन लिया है, पर आप लोगों को शायद वो चुका नहीं पा रहे, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप्स में, प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम जो शायद आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, आप समझ भी नहीं पा रहे कि आपका प्रॉब्लम है कुछ, ऐसा भी है। देखिए, वीडियो को ये बड़ा हो रहा है इस कारण के लिए क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत कुछ है, पर इसका सल्यूशन एक ही है, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन। ये मुझे भी समझ में आया, मुझे मालूम है, शायद आपको भी मालूम है। आप लोग शायद एक मोटिवेशन का एक वीडियो देखा सुबह आप देखें, आप शायद
भगवत गीता का कुछ आप शायद एक श्लोक पढ़े, या कोई एक मोटिवेशनल वीडियोस देखे संदीप माहेश्वरी का या गौड़ गोपाल दास का, आपने देखा, उसको सुना, शायद ऐसे यूट्यूब वीडियोस जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ, ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस देखे, पर फिर भी जाके वही एक ही जगह में अटक गए। फिर भी देखे जाके वो आप शायद सोचे कि अच्छा चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, अब नेटफ्लिक्स का एक शायद कुछ सीरीज़ देख लिए, या अब अमेजन प्राइम का कुछ देख लिए, पर उसके बाद अटक गए। सो यू आर स्टक समवेयर। सो व्हाट टू डू? सो मेरा एक सीनियर है, मेरा एक खुद का सीनियर है, मेरे ही ब्रांच का, मैं उनसे पूछा कि आप इतने जल्दी इतना काम कैसे कर लेते हैं, मुझे तो टाइम लगता है। सो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस, उन्होंने यही मुझे कहा कि एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा ठीक है चलो एक्सपीरियंस तो है, ये तो सही बात है। उसके बाद मैं कहा कि आप पैसे को बहुत ही जल्दी आप गिन लेते हैं। वो कैसे आप करते हैं? क्योंकि पैसे को गिनने का एक टेक्निक होता है। हाँ, तो ये एक टेक्निक है। मैं एक ही चीज़ को लेके मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। तो मैं कैश में बैठता हूँ तो मैं कैश में बैठने के बाद मैं खुद से सोचता हूँ कि इतने आहिस्ते में क्यों गिनता हूँ, इसका तो कुछ तो हल तो होना ही चाहिए। तो एक्सपीरियंस तो एक माध्यम है, ये तो है ही। दूसरा माध्यम जो है, मैं उनसे जो कहा, वो है टेक्निक, जो हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो शायद किसी जगह में हम लोग का स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं हो रहा है ठीक से। अगर टाइम है तो स्ट्रैटेजी बदलो, अगर टाइम नहीं है तब भी स्ट्रैटेजी बदलो। स्ट्रैटेजी क्या है कि फर्स्ट प्लान से सेकंड प्लान, मतलब आप अगर सोच रहे थे कि बैंकिंग करना है, अभी बैंकिंग को छोड़ के उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो है टारगेट, उस चीज़ पे कीजिए। अगर आपका पापा का बिजनेस है, बिजनेस पे आप ध्यान दीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है, देन गो फॉर ट्यूशन क्लासेस आप लीजिए, बच्चे का लीजिए, जिस सब्जेक्ट में आप शायद बहुत ही आप स्ट्रांग हैं, उस चीज़ को आप कीजिए। मैं आप लोगों को वही कहूँगा, क्योंकि मेरे अभी अंदर दिमाग के अंदर वही में आएगा। अगर आप लोगों के अंदर भी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ है, कमेंट कीजिए मेरे इस वीडियोस में, क्योंकि हम लोग भी सुनना चाहते हैं। क्योंकि जैसे देखिए कि मैं आप लोगों की तरह हूँ, फेलियर्स मेरे में जीवन में आएगा। मैं जेआईबी का उसके बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, जेआईबी का फेलियर और उसके बाद जेआईबी का मैं हाथ ही नहीं दिया, एक भी वीडियो नहीं देखा। क्यों? तो मैं जो कह रहा था, क्यों मेरा जो सीनियर ने मुझे कहा कि मैं उनको पूछा कि ये टेक्निक कैसे है, तो उन्होंने मुझे टेक्निक सिखाया, पर फिर भी मैं नोट को आहिस्ते ही गिन रहा था। मतलब उसको टेक्निक को भी तो उसको वो प्रैक्टिस करना है ना। सो प्रैक्टिस, जैसे तो ये प्रैक्टिस भी चालू करना है। उन्होंने एक चीज़ मुझे कहा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पुश योरसेल्फ, मतलब कि जो आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा पुश करना। आज मैं जो कर रहा हूँ, नेक्स्ट दिन उसको खुद को पुश करके कि चलो ये मैं 5 मिनट में किया, आज 4.5 मिनट्स में इसको करूँगा। सो ये अगर सम भी है, या ये अगर कोई रीजनिंग का भी अगर कुछ भी है, आप लोग अगर बैंकिंग कर रहे, पढ़ाई कर ले, कुछ भी, अगर आप लोग यूपीएससी के लिए ही तैयारी कर रहे, या कुछ भी कोई भी पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब जनरली मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, पर अगर प्रोफेशन में भी है, अगर आप कोडिंग करें, आप लोग का शायद टाइपिंग का स्पीड उतना अच्छा नहीं है या प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको हड़बड़ाएंगे मत, आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में आप लोग लगाइए। डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, पर वह उसी से होता है। जब नंबर की पैड हम लोग पहले छूते हैं ना बैंक में, तो पहले हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करके करते हैं। हाँ, पर उसके बाद हम लोग नंबर को टाइप करते हैं ऐसे, सिर्फ स्क्रीन को देख के हम लोग नंबर को करते हैं। तो वो कैसे किए, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअली वो बैठ गए। सो यही पुश योर सेल्फ। सो एवरी डे यू जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम टू थिंक कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, यही मैं आप लोगों को कहूँगा। आप लोगों को अगर कोई अच्छा पॉजिटिव अगर कोई वाइब्स हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, क्योंकि शायद आप लोग कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, शायद आप लोग कर रहे हैं। अभी तो बहुत लोग ये क्या है कि अभी जो शेयर मार्केट जो ये ट्रेडिंग उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों का भी भूत सवार है। शायद वो सब नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उसमें भी एड्रेनलिन रश हो रहा है। ठीक है, पर उसके बाद शायद आप लोग लॉस कर रहे हैं, उसके बाद आपका पैसा जो है वो भी हो रहा है। मतलब अभी बहुत कुछ हो रहा है ना, गेम खेल रहे हैं शायद। हाँ, उसके बाद ऐसे मतलब टाइम को पास करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करेंगे आप सोच नहीं पा रहे, ऐसा भी कुछ हो रहा है।
तो एक स्थिति ऐसा है कि खुद ही आप कंफ्यूज्ड हैं, जैसे कि मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है। मुझे भी कहिए कि अगर मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक ही चीज़ मैं उसको सुना कि पुश योरसेल्फ, पर फिर भी कुछ सल्यूशन नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के अगर अंदर में अगर कोई सल्यूशन है, मैं आप लोगों को बहुत सारे सल्यूशंस मैं देता हूँ, आप मुझको सल्यूशन दीजिए। और जिन्होंने मुझको कहा कि कमेंट एक्चुअली किया कि दैट पर्सन हैज़ एक्चुअली क्लियर द GAI अभी, और कोई अगर स्ट्रैटेजी हो को उनको मैं कहूँ, सो एक्चुअली आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू योर स्ट्रैटेजी। आपका क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मैं आप लोगों को आपको कमेंट करूँगा ज़रूर, ठीक है। सो बिडिंग यू एड फॉर दिस वीडियो। अगर आप अंत तक आपने देखा है इसको वीडियो को, अगर मेरा प्रॉब्लम, मेरे एक दो प्रॉब्लम से आपका भी प्रॉब्लम ऐसे ही कुछ जुड़ा हुआ है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके साथ, ओके। तो इसका हल तो कुछ निकलेंगे ना, हाँ, ओके, हाँ। सो एवरीथिंग डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, ये हम लोग जानते हैं, यही सत्य है, हाँ। कोटा फैक्ट्री में ऐसा ही कहता है ना, ओके। सो बिडिंग एड फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care of your health and bye-bye.